हेलो डियर स्टूडेंट। देखो आज हम चैप्टर 12 की जो मोस्ट इम्पोर्टेंट थियोरी है मीन्स रेडियस ऑफ द इलेक्ट्रॉन, वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन मीन्स ऑर्बिटल रेडियस, ऑर्बिटल स्पीड एंड टोटल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, वो हम फाइंड करने का इक्वेशन डिराइव करेंगे एंड दैट वन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थियोरी इन चैप्टर 12। सो बेसिक से स्टार्ट करते हैं और स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। आपको मालूम होगा कि यदि कोई न्यूक्लियस है कोई एटम का, सो न्यूक्लियस के इनसाइड में प्रोटॉन होते हैं एंड आउटसाइड में इलेक्ट्रॉन रोटेशनल सर्कुलर मोशन करते हैं वहाँ पे सराउंडिंग द न्यूक्लियस। एंड बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिव फोर्स होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्टिव फोर्स। वो फोर्स का इक्वेशन होगा कि Q1 means Z into E, number of positive charge present in the nucleus. For hydrogen, if only one proton is there, so in place of Z, 1 is there. यदि हीलियम है तो हीलियम के लिए एटॉमिक नंबर 2 है तो 2 आएगा Z की जगह पे। एंड इलेक्ट्रॉन जो होगा उसमें आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है उसकी ही बात कर रहे हैं। तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना फोर्स लग रहा है उसकी बात चल रही है यहाँ पे। सो इलेक्ट्रॉन तो 1 ही आएगा, बट न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन है उसके नंबर वेरीज हो सकते हैं एज पर एटॉम। डिवाइड बाय आर स्क्वायर। आर मीन्स डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ द एटॉम टू द ऑर्बिटल वेयर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग। चलो, ये जो कोलम्बियन फोर्स या तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है वो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है इलेक्ट्रॉन को। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का इक्वेशन होगा mv² डिवाइड बाय आर। यदि यहाँ से हमें आर को एक कैंसिल करते हैं सो रिमेनिंग बचेगा एम वी, ये आर सामने जाएगा तो आर इंटू ये दूसरा जो वी है वैसे रहेगा के जेड ई स्क्वायर को सामने लिख दिया। इसको हम 1 नंबर दे देते हैं। नाउ एज पर बोर पोस्टुलेट, इलेक्ट्रॉन ओनली वही ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा वेयर इट्स एंगुलर मोमेंटम इज मल्टीपल ऑफ h/2π। मीन्स सेकंड स्टेप में आपको मेंशन करना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व इन ऑर्बिट where its angular momentum is, angular momentum means L equal to multiple of h/2π, where multiple of means n, और n की जगह पे आएगा 1 2 3 डिस्टेंस। अब आपको मालूम तो होगा ही कि एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है r क्रॉस p और rp sin थीटा इक्वल टू nh डिवाइड बाई 2π। एंड p की जगह पे होता है m इंटू वी, मास इंटू वेलोसिटी। सो यहाँ पे आएगा मास इंटू वेलोसिटी इंटू रेडियस इक्वल टू nh डिवाइड बाई 2π। दिस वन इज द सेकंड नंबर इक्वेशन। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हमें यहाँ पे लेफ्ट साइड में जो वैल्यू है mvr उसकी जगह पे हम लिखेंगे nh/2π। सो यहाँ पे मैं वैल्यू पुट डाउन कर देता हूँ nh/2π mvr की जगह पे लिखा फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में से mvr की वैल्यू हमने यहाँ पे लिख दी। mvr की जगह पे nh/2π इंटू होगा v और सामने आएगा kZe² और k की जगह पे हम लिख देते 4πε0 Ze²। k की वैल्यू कितनी होती है 1/4πε0। दैट्स वाई हमने यहाँ पे डिवाइड पे लिखा हुआ। नाउ दोनों साइड से जो कैंसिल होता है पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 2 = 4 हो जाएगा। देन v को सब्जेक्ट बनाएंगे तो v का इक्वेशन होगा यहाँ पे v इक्वल टू Ze² डिवाइड बाई 2nh/0। ये होगा स्पीड का इक्वेशन इन nth ऑर्बिट। चलो यहाँ पे हम इसको vn बोल देते हैं क्योंकि यहाँ पे nth ऑर्बिट है।
अब यहाँ पे जेड एंड एन इज अ वेरिएबल, ऑल रिमेनिंग कंडीशन मीन्स ई स्क्वायर डिवाइड बाई 2h एप्सिलॉन नॉट, ये तो कांस्टेंट होगा। सो वी एन इक्वल टू होगा जेड बाय एन, ये वाली कंडीशन। सो वी एन इज प्रोपोर्शनल टू जेड बाय एन। एक इक्वेशन का यूज होगा एमसीक्यू के लिए, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट। चलो वेलोसिटी हमें मिल गई। नाउ वेलोसिटी के बेस पे हम रेडियस फाइंड करते हैं, ऑर्बिटल रेडियस। सो उसके लिए ये जो इक्वेशन 2 है उसमें वेलोसिटी जो हमें मिली है, ये वाला इक्वेशन 3 वाला, उसकी वैल्यू हम पुट डाउन करेंगे v की जगह पे। तो चलो मैं वैल्यू पहले पुट डाउन करता हूँ। ये वी एन वाली जो भी वैल्यू है वो पूरी वैल्यू यहाँ पे v की जगह पे लिखेंगे, m एंड v सामने डिवाइड में चले जाएंगे। सो पहले देखो r इक्वल टू एन एच डिवाइड बाई 2 पाई m इंटू v की जगह पे होगा जेड ई स्क्वायर डिवाइड बाई 2 एन एच एप्सिलॉन नॉट। देखो ये जो वैल्यू आपने लिखी वो ये वाली लिखी है, वी एन वाली। नाउ मल्टीप्लिकेशन डिवाइड जितना भी कैंसिल आउट होता है वो देख लेते हैं। 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाई पाई एम जेड ई स्क्वायर। सो ये हमारा आर का इक्वेशन हो गया रेडियस का। एंड आर में जो वैल्यू वेरिएबल है मीन्स एन स्क्वायर बाई जेड, रिमेनिंग कितना बचा है एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाई पाई एम ई स्क्वायर। और इसकी यदि हम वैल्यू निकालेंगे इतने की कांस्टेंट की, वो जो होते हैं 0.53 एंगस्ट्रॉम होती है। एंड इसको हम बोलेंगे आर नॉट, या तो रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट बोलेंगे उसको। नाउ इसको कांस्टेंट बना ले तो इक्वेशन होगा हमारे पास आर इक्वल टू आर नॉट एन स्क्वायर बाय जेड। यदि हम इसकी जगह पे ऐसा भी लिख सकते हैं आर एन इज प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर बाय जेड। ओके, यहाँ तक हमने रेडियस फाइंड कर ली। बाय दिस वे हम लोग फाइंड कर सकते हैं स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन रोटेटिंग इन nth ऑर्बिट एंड रेडियस ऑफ द nth ऑर्बिट। दिस इज द फर्स्ट स्टेप। नाउ काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड टोटल एनर्जी का नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। बट ये जो फॉर्मूला है वेलोसिटी का मीन स्पीड का एंड ये जो रेडियस का इक्वेशन है वो आपको पहले से राइट डाउन करके रखना पड़ेगा। उसके बेस पे काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी हम डिराइव कर पाएंगे। थैंक यू।